morning students, I am Rajni Mehta welcomes you in my YouTube channel for English lecture. Students, as you know, we are discussing chapter number 3 and the name of this chapter is 5 spoons of salt, and half chapter we have already done. Today we will discuss the rest of the chapter. So let's start. One day Geeta returned from school and announced that the whole class was going on a picnic the next day. एक दिन गीता स्कूल से आई और उसने घर में आके बताया कि उसकी पूरी क्लास जो है पिकनिक के लिए जाएगी. गीता's टीचर told her to bring सांबर. गीता के टीचर ने उसे कहा कि तुम सांबर लाना. गीता वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर मदर्स टेस्टी सांबर. गीता को अपनी मम्मा के टेस्टी सांबर पे बहुत ज़्यादा प्राउड था एंड वॉन्टेड हर फ्रेंड्स टू टेस्ट इट टू. और वो चाहती थी कि उसके फ्रेंड्स भी उस सांबर का टेस्ट करें. गीता's मदर अग्रीड टू मेक अ पॉट फुल ऑफ सांबर. तो गीता की मम्मा ने भी अग्री किया, यस किया कि वो उसे एक बड़ी सारी पॉट फुल करके सांबर की बना के देंगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर वोक अप अर्ली. नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मम्मा जल्दी उठ गई. शी बॉइल्ड द दाल, एडिड द वेजिटेबल, कोकोनट एंड ऑल द स्पाइसेस एंड सेट द पॉट ऑन द फायर. उसकी मम्मा ने दाल बॉईल की, वेजिटेबल, कोकोनट, उसमें स्पाइसेस डाले और पोट को फायर पे रख दिया. मीन टू से सांभर बनने के लिए उन्होंने रख दिया. द डिलीशियस अरोमा फिल्ड द एंटायर हाउस. जब सांभर बन रहा था तो वहाँ से अरोमा मीन्स स्मेल, फ्रेग्रेंस, तो बहुत ही टेस्टी सी फ्रेग्रेंस जो थी घर में फैल गई. गीता गेट अप नाउ सैड हर मदर. उसकी मम्मा ने कहा गीता उठ जाओ. द सांबर इज नियरली डन. सांबर बनने वाला है. आई एम गोइंग टू द टेम्पल. मैं मंदिर जा रही हूँ. प्लीज लुक आफ्टर इट. इसे तुम देख लेना. आई वॉन्ट यू टू एड 5 टीस्पून्स ऑफ सोल्ट टू इट. और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके अंदर 5 टीस्पून सोल्ट भी ऐड कर देना. डोंट फॉरगेट नाउ. भूल मत जाना. गीता's grandmother who was in the kitchen. गीता की ग्रैंडमा जो कि किचन में थी, heard all this. उन्होंने ये सब सुना एंड मटर्ड. और मटर्ड होता है बुदबुदाना, मुंह में बोलना, और वो मुंह में ही बोलने लगी. गीता कैन नेवर रिमेंबर एनीथिंग. गीता कुछ भी याद नहीं रख सकती. शी विल फॉरगॉट टू ऐड द सोल्ट. वो सोल्ट ऐड करना भूल जाएगी. सो द ग्रैंड मदर गोट अप एंड एडिड द सॉल्ट इन द पॉट. अब ग्रैंड मदर ने क्या किया, वो खड़ी हुई और उन्होंने उस पॉट में 5 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया. गीता's ग्रैंडफादर वो सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग हिज न्यूज़पेपर. गीता के ग्रैंडफादर भी वरांडा में बैठे थे जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. ही थॉट ऑफ हाउ गीता हैड फॉरगॉटन टू बाय हिज मेडिसिन. उनको याद आया कि किस तरह से गीता उनकी मेडिसिन लानी भूल गई थी. गीता एंड रिमेंबर्ड समथिंग. गीता और कुछ याद रखे, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता. ही मटर्ड. उन्होंने भी बड़बड़ाया एंड वेंट इनटू द किचन. और किचन में चले गए एंड एडिड द सोल्ट टू द सांबर हिमसेल्फ. और उन्होंने भी सोल्ट जो है खुद से सांबर में 5 टीस्पून डाल दिया. गीता सिस्टर वॉज कॉम्बिंग हर ईयर. गीता की बहन कॉम कर रही थी. शी रिकॉल्ड द डे. उसे वो दिन याद आया. विदाउट फूड एंड क्विकली वेंट इनटू द किचन. कि जिस दिन वो उसकी गीता की वजह से भूखी रही थी, वो जल्दी से किचन में गई एंड एडिड 5 टीस्पून्स ऑफ सोल्ट टू द सांबर. और उसने भी सांबर में 5 टीस्पून सोल्ट डाल दिया. गीता's ब्रदर वॉज ब्रशिंग हिज टीथ. गीता का भाई टीथ ब्रश कर रहा था एंड हियरिंग हिज मदर्स वर्ड्स टू हिज सिस्टर. और उसने अपनी मम्मा के वर्ड अपनी बहन के लिए सुने. ही गेस्ड. उसने गेस किया दैट शी वुड फॉरगेट अबाउट द सोल्ट, कि वो सोल्ट डालना भूल जाएगी. ही ड्रॉप्ड इन अ फ्यू टीस्पून ऑफ सोल्ट इनटू द पॉट. उसने भी कुछ टीस्पून सोल्ट पॉट में डाल दिया. गीता's फादर वॉज केयरफुली आयरनिंग हिज शर्ट. गीता के पापा बड़ी ध्यान से अपनी शर्ट आयरन कर रहे थे. लाइक द अदर. बाकी दूसरों की तरह ही एडिड सोल्ट टू द सांबर. उन्होंने भी सांबर के अंदर सोल्ट डाल दिया. गीता ऑल्सो रिमेंबर्ड द सोल्ट. गीता को भी याद था कि सोल्ट डालना है एंड एडिड 5 टीस्पून्स एज हर मदर हैड टोल्ड हर टू डू. और उसने भी खुद भी 5 टीस्पून उसमें सोल्ट डाल दिया जैसा कि उसकी मम्मा ने उसे कहा था. दैट डे एट द पिकनिक. उस दिन पिकनिक पर आफ्टर द चिल्ड्रन हैड इंजॉयड देमसेल्व्स. चिल्ड्रन इंजॉय करने के बाद दे वर हंग्री. बहुत भूखे थे. दे टुक लार्ज हेल्पिंग ऑफ राइस एंड सांबर. उन्होंने राइस और सांबर खाना चाहा. एज सुन एज दे हैड द फर्स्ट स्पूनफुल इन देयर माउथ. जैसे ही उन्होंने सबने
फर्स्ट चम्मच अपने मुंह में डाला। दे शाउटेड, आ हॉरिबल वाटर, बहुत कड़वा है, पानी लाओ। गीता वो सरप्राइज्ड, गीता सरप्राइज हुई। शी टेस्टेड द राइस एंड सांबर, उसने भी टेस्ट किया राइस और सांबर को। इट वॉज एज इफ, ये ऐसे लग रहे थे जैसे हर मदर हैड टेकन आउट ऑल द सोल्ट फ्रॉम द सी, उसकी मम्मा ने समुद्र का सारा सोल्ट ही सांभर में डाल दिया हो। देन गीता रिमेम्बर, तब गीता को याद आया, हर मदर हैड नॉट एडेड द सोल्ट, उसकी मम्मा ने सोल्ट ऐड किया ही नहीं था। शी हैड, सो व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, तो क्या गड़बड़ हुई, गीता सोचने लगी। Everyone was waiting eagerly. Now what happened at her home? उसके घर पे everyone was waiting eagerly for गीता, सभी बड़ी ही बेसब्री से गीता का वेट कर रहे थे to get home, कि वो कब घर आए। When she returned, जब वो लौटी, her face was sad and tear stained, जब वो घर लौटी वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। गीता burst out at them, गीता उन सब पर चिल्लाने लगी, भड़क पड़ी। Did anyone else add salt to the सांबर, क्या किसी और ने भी सांबर में सोल्ट डाला था? I did, said her grandmother, उसकी ग्रैंडमा ने कहा मैंने डाला था। I did too, मैंने भी डाला था, said her grandfather, उसके ग्रैंडफादर ने कहा। So did I, said her father, उसके पापा ने कहा तो क्या हुआ, मैंने भी डाला था। Me too, मैंने भी डाला था, said her brother, उसके भाई ने कहा। And I, said her sister, उसकी बहन ने कहा मैंने भी डाला था। They all looked at each other in dismay, और वो सब एक दूसरे को देखने लगे। डिस्मे क्या होता है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्कम्फर्ट, बड़ी उन्हें बेचैनी हुई और एक दूसरे को देखने लगे। That is why गीता looked so sad, अब उन्हें समझ आ गया कि इसलिए गीता इतनी उदास है। Her friends must have made her feel miserable about the salty सांबर, उसके फ्रेंड्स ने जरूर उसे कुछ ना कुछ कहा होगा इतने नमक वाले सांबर को लेकर। Why did you all do it, तुम सबने ऐसा क्यों किया? Mother had told me to do so, मम्मा ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। गीता was weeping now, गीता अब रो रही थी। Oh dear, you forget everything you are told to do, तुम सब चीजें तो भूल जाती हो जो भी तुम्हें करने के लिए कहा जाए। So we thought, इसलिए हमने सोचा, you wouldn't remember this time too, तुम्हें इस बार भी ये याद नहीं रहेगा। They all said, उन सब ने कहा सैडली, बड़े उदास मूड में। हर मदर पुल्ड हर क्लोज, उसकी मम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। वाइप्ड अवे हर टीयर्स, उसके आंसू साफ किए। एंड सैड, और कहा ऑल दिस हैपेंड बिकॉज नो वन कुड बिलीव, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करता। यू कुड डू एनीथिंग विदाउट बीइंग रिमाइंडेड मैनी टाइम्स अबाउट इट, कि तुम कुछ भी कर सकती हो बिना याद करवाए, अगर तुम्हें बार बार याद ना करवाया जाए तो तुम कुछ कर नहीं सकती। प्रॉमिस यू विल बी केयरफुल, अब प्रॉमिस करो कि आगे से तुम केयरफुल रहोगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। रिस्पॉन्सिबल गर्ल फ्रॉम नाउ ऑन एंड वी विल ट्रस्ट यू टू डू योर वर्क, रिस्पॉन्सिबल गर्ल फ्रॉम नाउ, अब से तुम रिस्पॉन्सिबल गर्ल बनोगी। एंड वी विल ट्रस्ट यू टू डू योर वर्क, और हम तुम्हारे काम पे भरोसा करेंगे। गीता डिड बिकम मोर केयरफुल विद हर चोर्स, चोर्स होता है रूटीन वर्क। अब गीता जो है इसके बाद अपने घर के कामों में बड़ी केयरफुल रहने लगी। आफ्टर दैट, इस इंसिडेंट के बाद, शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर हाउस, उसने अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया। एंड दे केम फॉर लंच वन डे टू टेस्ट हर मदर्स डिलीशियस कुकिंग, और वो सब उसकी मम्मा की डिलीशियस कुकिंग को टेस्ट करने के लिए आए। स्पेशली हर टेस्टी सांबर, स्पेशली उसकी मम्मा जो टेस्टी सांबर बनाती थी उसको। एवरीवन अग्रीड, सभी ने अग्री किया, इट वॉज द बेस्ट सांबर दे हैड एवर ईटन, ये सबसे बढ़िया सांबर था जो कि उन्होंने कभी नहीं खाया था। द चिल्ड्रन लव्ड दमू स्टोरी, अब ये सारी क्या थी, स्टोरी थी जो दमू सुना रही थी सबको। तो उन सब बच्चों को ये दमू ने जो गीता की स्टोरी सुनाई वो बहुत अच्छी लगी। दे रियलाइज्ड दे वर ऑलरेडी एट द संते, और उन्होंने देखा कि वो तो संते पहुंच ही गए थे जो कि वीकली मार्केट थी। एंड इट हैड नॉट बीन अ बोरिंग और अ हॉट वॉक, और ये वॉक उनकी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी और गर्मी के दिन में उन्हें चलते हुए गर्मी भी नहीं लगी, क्योंकि वो दमू की इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनते हुए आ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी इन दिस चैप्टर, एंड व्हाट डिड यू लर्न?
हमने सीखा कि हम अपनी किसी भी हैबिट को अगर केयरफुली अंडरस्टैंड करें और उस पर ध्यान दें तो हम किसी भी अपनी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।